हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। बच्चे जा रहे हैं आज साइकिल लेके। आज मैं उन्हें छोड़ने नहीं गई हूँ। और उसके बाद मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। हम हाउसवाइफ बिना किसी सैलरी के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बस काम ही करती जाती है। और ऐसे में हमारी एक कंप्लेन हो जाती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम है, अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे, अच्छे से हम एक पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ काम करेंगे और एक मैनेजमेंट के साथ स्मार्टली वर्क करेंगे, तो हम स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो उसके लिए जहाँ भी कुछ भी, जैसे कि मैं ये अलमीरा सा अभी मैंने खोली तो उसमें देखा कि मेरे कपड़े कुछ अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो उसी टाइम में महज 4 से 5 मिनट सिर्फ दे दूँगी, तो जो भी मेरा बिखरा हुआ सामान है उसे मैं साफ़ करने में मुझे 2 3 या 4 मिनट लगेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर उसी टाइम पे हम ये काम कर लेते हैं तो हमें अलग से सब कुछ बाहर निकाल के फिर मैं ज़्यादा मैस सहन नहीं करना पड़ता है और हमारी अलमीरा वैसे की वैसी रहती है। तो आप देखिएगा, सिर्फ मैंने 4 से 5 मिनट का टाइम दिया है और ये देखिए इसका रिज़ल्ट। आप डेली ऐसे वर्क करोगे तो आपकी अलमीरा ऑल टाइम क्लीन रहेगी, नीट एंड क्लीन। सेम वैसे ही मैंने हस्बैंड के अलमीरा को अभी के अभी नीट कर लिया है। जेंट्स के तो ज़्यादा कपड़े नहीं होते, हमारे लेडीज़ के ही ज़्यादा है। हमें सब अलग अलग वेस्टर्न वेयर, फिर हमारी साड़ीज़, ये वो सब अलग से चाहिए। और हाँ, बेडशीट के साथ ही उसके कुशन कवर रखें, जिससे हमें दूसरी बार जब बेडशीट चेंज करनी हो तो तुरंत वो अलग अलग से ढूंढना ना पड़े। कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग ऐसे हड़बड़ाहट में अलग अलग रख देते हैं और फिर हमें जब चाहिए होता है तब भी नहीं मिलता है। अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं, हमें नई बेडशीट लगानी है, तो उस टाइम पे हमें उसका पिलो कवर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए पिलो कवर और बेडशीट को साथ में रखें। और उसके बाद डेली हमारी जो भी बेडशीट बिछाई हुई है उसे हमें डेली एक बार झाड़ना है सुबह में। जब भी हम सुबह का कचरा निकालें उससे पहले हमें अच्छे से झाड़ना चाहिए उसको। और मैट्रेस कवर मैं नहीं रखती हूँ, मैंने ये गोदड़ी बनाई हुई है, बहुत बड़ी वाली है। मेरा बेड बहुत बड़ा है, मैं फालतू में खर्च करना पसंद नहीं करती हूँ। इससे भी मेरा मैट्रेस कवर हो जाता है और मेरे पास ये है तो मैं क्यों फालतू में खर्चा करूँ। मेरे दूसरे ऊपर इससे भी बड़ा है किंग साइज़ का बेड, उस पर भी मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, ऐसे ही गोदरी बड़ी बड़ी बिछाई हुई है। तो उसके लिए उसके ऊपर अच्छे से झाड़ के हमें डेली अपनी बेडशीट को अच्छे से, बच्चे एक बार स्कूल चले जाते हैं फिर हमारे पास बहुत अच्छा टाइम होता है हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद। तो उसके बाद हमें डेली हमारे घर के एक कोने को पकड़ना है और डेली सफाई करनी है, अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। तो आपका घर ऑल टाइम, अगर कोई गेस्ट भी आएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा कि कॉल किए बिना आ गए, होता था ना कई बार ऐसा। और हाँ, क्लटर, सबसे ज़्यादा क्लटर हमारे बेडरूम में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे, हस्बैंड, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ उठाते हैं और सब वैसे का वैसे रख देते हैं। तो उसी टाइम जहाँ आपको थोड़ा सा भी बिखरा सामान दिखे, उसी टाइम 1 से 2 मिनट फिर से दे के आप उस सामान को वहीं अपनी जगह पे रख दो, उसकी राइट प्लेस पे रख दो। तो उसके बाद आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हाँ, जो पर्स, हम लेडीज़ों के पास एक दो तो पर्स होता नहीं, तो जो हमें डेली में यूज़ होता है उसी को सिर्फ हैंडी रखें, बाकी सबको हमें उसकी राइट प्लेस पर रख देना है। और हमारे घर में ये जो कांच के अप्लायंसेस होते हैं उसको डेली क्लीन करना चाहिए। आपके पास जो भी वाइप स्प्रे हो, होममेड स्प्रे हो या कॉलिन यूज़ करते हो, उससे डेली क्या कांच को हम डेली एक वाइप दे देंगे तो वो हमेशा चमकता रहेगा, नया का नया रहेगा। और उसके बाद ये अब हो गई है अब शाम, और मैं शाम को आ गई हूँ डी मार्ट, क्योंकि आज मुझे लेनी थी ग्रोसरी। तो अभी मैं आपको आगे ग्रोसरी मैनेजमेंट भी दिखाने वाली हूँ। तो ये मैं कुछ डीमार्ट की क्लिप ले रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। और ग्रोसरी मैनेजमेंट के लिए हमारा जो भी कैबिनेट होता है, ग्रोसरी जहाँ पे हम रखते हैं, उसको पहले सब कुछ बाहर निकाल लो और निकालने के बाद अच्छे से उसे क्लीन कर लो। उससे क्या होता है कि अगर हम कुछ भी फिर से हमने हमने जो पुराना सामान रखा है वो निकाला है तो अंदर कुछ गिर गया है, कुछ हुआ है, तो उससे कॉकरोचेस हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा करने से ज़्यादा कॉकरोच नहीं बनेंगे। और ग्रोसरी रखने के लिए मैं हमेशा ये एक मेरे पास बॉक्स था जो मैं अमेज़ोन से कुछ मंगाया था, उसमें मैंने टी शर्ट कट करके डाल दी है और इसको खड़े वे में रखना है।
मैं इसे ऐसे एक के ऊपर एक पैकेट कभी नहीं रखती हूँ। एक के ऊपर एक पैकेट रखने से क्या होगा, वो ज़्यादा जगह ले लेगा। और अगर आप ऐसे रखोगे जैसे मैंने रखा है, तो वो कम जगह में आप बहुत सारा सामान रख पाओगे। इसके लिए आपको अलग से कोई परचेस नहीं करना पड़ेगा। कोई भी बाहर से हमें कंटेनर नहीं खरीदना है ज़्यादा। हम कुछ ना कुछ हमेशा शॉपिंग करते ही रहते हैं। तो अमेज़ोन से या ऑनलाइन किसी भी चीज़ से कोई भी मंगवाते हैं, तो ऐसे बॉक्स हमें मिल ही जाते हैं। तो एक टी शर्ट जो पुरानी फटी पड़ी है, उसको उल्टा करके अगर आप लोगों को सीखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाया है मैंने। तो यहाँ पे मैं जितना भी हो पाता है, देखिए आप देख सकते हैं, मैं मुझसे जितना हो पाता है उतना मैं सामान अंदर लगा रही हूँ। सेम उसी तरह से ये मेरा पेंट्री कैबिनेट है, ग्रोसरी कैबिनेट है, तो मैं ये पहले निकाल लूँगी। ये मेरे पास कुछ मुरमुरे पड़े थे, तो इसके लिए मैं ये क्लिप भी हमें हमेशा रखना चाहिए। ये प्लास्टिक का क्लिप, उससे क्या होता है कि हमारी ऐसी चीज़ें जो अगर मुरमुरा मैं ऐसे ही रख दूँगी तो वो उसमें हवा लग जाएगी, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो अगर हम ऐसे क्लिप्स यूज़ करते हैं तो उससे उसमें एयर भी नहीं जाएगी और हमारा मुरमुरा बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ निकाल लिया है और फिर से मैं वही कर रही हूँ डस्टिंग की। थोड़ा थोड़ा मैंने 2-3 दिन पहले ही उसमें पोछा लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे ये सफाई करूँगी और सफाई करने के बाद जो जैसे था बिल्कुल वैसे, लेकिन उससे कि अगर हम सब सारा सामान बाहर निकालते हैं तो हमें एक पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी जगह है और हमें कितना इसमें सामान लगाना है। तो जो भी चीज़ जहाँ से उठाई है उसको बिल्कुल अच्छे से मैं लगा दूँगी। और मिक्सर, अभी बात है मिक्सर की। अगर हम मिक्सर रखते हैं तो मिक्सर के जो भी मग होते हैं उनको उनके साथ ही रखना चाहिए, ताकि क्या है कि जब भी हमें ज़रूरत हो मिक्सर के साथ साथ उसका जो भी मग चाहिए वो निकाल लेते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक सारे अप्लायंसेस यहीं पर रखती हूँ ऐसे। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ कि हमें हमारे किचन में नेपथेलिन बॉल्स रखने ही चाहिए। ये मैं मानती हूँ, ये मेरा मानना है कि अगर हमारे पास नेपथेलिन बॉल्स जो होते हैं वो हम सारी जगह पे एक एक रख देते, तो उससे मक्खियाँ या फिर कॉकरोचेस के आने का डर बहुत कम हो जाता है। ये सारी खाने पीने की चीज़ें होती है और उसके लिए हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है खाने पीने की चीज़ों के लिए। तो उसके लिए अगर कॉकरोचेस आते हैं, फिर उसके ऊपर आते घूमते फिरते, हम लोग टच करते हैं, क्या क्या बीमारियाँ हो जाती है। इसलिए सभी, और फर्नीचर वालों घर में यही प्रॉब्लम होती है। जिसके भी घर में ये ज़्यादा मॉड्यूलर किचन है उन लोगों के घर में यही प्रॉब्लम होती है कि कुछ ना कुछ कितनी भी सफाई कर रख लो, कहीं ना कहीं से कॉकरोचेस आ जाते हैं। तो हमसे जितना भी बन पड़ता है उतना हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, खास करके किचन में। किचन के मामले में मैं बिल्कुल भी हाइजीन के बारे में कोई भी कमी नहीं रखती हूँ। मुझसे जितना होता है, जितना ज़्यादा होता है, मैं किचन को उतना ज़्यादा हाइजीन रखती हूँ। और हाँ, मेरे पास एक ये प्लास्टिक का कंटेनर पड़ा था बहुत टाइम पहले। तो इसमें क्या है कि मेरे जो यूज़ हुए थोड़े थोड़े से पैकेट बचे हुए हैं आधे आधे से, वो मैं रखती हूँ। तो उसके लिए मैंने उसको पहले खाली कर दिया। ये थोड़ी सी मैक्रोनी है, देखो मेरे पास। अब इसको थोड़ी सी है ना, एक कटोरी भी नहीं पूरे, तो मैं किसी कंटेनर में भी डालूंगी तो भी कंटेनर में जगह रुक जाएगी। तो मैं इसको इस क्लिप से बंद करके फिर रख दूँगी। ये मेरे पास चाय की पत्ती पड़ी हुई है, तो चाय की पत्ती भी थोड़ी सी है, तो उसके कंटेनर में भी थोड़ी सी जगह थी, तो मैं ऐसे निकाल देती हूँ। ऐसी थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी टिप्स से हम लोग जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और हमारे घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन भी रख सकते हैं। और हम बन सकते हैं एक स्मार्ट हाउस वाइफ। क्यों नहीं बन सकते भाई, हम बन सकते हैं। मैं भी बन सकती हूँ, आप भी बन सकते हो, हम सब बन सकते हैं। बस सिर्फ हमें एक टाइम मैनेजमेंट करना है और डेली हमारे घर की क्लीनिंग करनी है। अगर हम डेली एक कोना लेकर बैठते हैं तो हमारा घर ऑल टाइम साफ़ सुथरा रहेगा। और ये मैगी भी मैं कल जो ग्रोसरी लाई थी शाम को उसमें ही आई थी, तो इसमें से मैंने बच्चों को सुबह नाश्ते में कुछ बना के दी थी, इसलिए ये पैकेट आधा हो गया था। तो आधा पैकेट अब मैं क्लिप करके उसको रख दूँगी। और ऐसे रखना है सामान हमें कि हम बस देखो, ये मैंने ज़रा सा निकाला, जो चाहिए था वो निकाल लिया और फिर से अंदर करके बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा सामान भी पूरा मैश नहीं होगा। अगर आप एक के ऊपर एक रखोगे बॉक्स तो प्रॉब्लम होगा। अब मैंने जो निकाला उसमें मेरे पास रेड चिली का पैकेट था जो मुझे रखना था, तो मैंने थोड़ा सा निकाला और अंदर रख दी है। ये हमें ज़्यादा वो हो जाता है। और हाँ, इस बार मैं सर्फ एक्सेल का लिक्विड नहीं लाई। इस बार मैंने डीमार्ट में कुछ नया देखा था तो सोचा क्यों ना इस बार इसको भी ट्राई किया जाए।
और मैं जो भी मुझे चीज़ें अच्छी लगती है, दिखने में कुछ अच्छा सा लगता है तो मैं चेंज करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड है तो मैंने उसको पकड़ के रखा है, उसको ही रखूँगी। तो ये पाउच पाउच हम खरीदते हैं ऐसे बॉटल के बदले में, तो हमें बहुत फ़ायदा रहता है। बॉटल्स बहुत महंगे होते हैं और हमारे घर में ऐसे बॉटल्स पड़े ही रहते हैं, हम लाते ही रहते हैं। तो मैंने ये बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर लिया है बॉटल में, और इसको मैं एज़ इट इज़ मुझे जहाँ जगह रख दूँगी उसी तरह से सेम मैं ज़्यादातर पाउच ही ख़रीदना पसंद करती हूँ। उस रिफ़िल पैक, ये हमारे ऐसे रिफ़िल पैक मिलते ही है डीमार्ट में, बहुत सारे मिलते हैं। तो लिक्विड हो गया, फिर बर्तन साफ़ करने का लिक्विड हो गया, फिर ये हमारा वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड हो गया, ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर रिफ़िल पैक ही लाती हूँ। इससे हमारे घर में डब्बे पड़े ही होते हैं, हमारे पास सारी बॉटल्स होती है, तो मैं उसमें रिफ़िल कर लेती हूँ फिर से और यूज़ करती हूँ। और ये मैंने यहाँ पे हैंड वॉश भी कर लिया है। ऐसी छोटी छोटी टिप्स से हमारे पैसे की भी बचत हो जाती है और बहुत सारा चीज़ें भी हमारी बच जाती है। उससे हम हमारे लिए कुछ अलग से नया भी खरीद सकते हो। ये मैं लूज़ में लाई थी शुगर इस बार, तो ये मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी जिसे मुझे पहले रिफ़िल करना था, तो मैंने शुगर को भी अपने डब्बे में रिफ़िल कर लिया है कंटेनर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे जी।